जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक थोड़ा-सा अलग है। अलग का मतलब जो भी ट्रेंड में है उसी पर हम लोग एक टॉपिक बना है। टॉपिक का नाम है जनरेशन नेम्स बाय बर्थ ईयर। ठीक है, यानी जो आप लोग जेन ज़ी के बारे में आज आप जो अभी ट्रेंड में चल रहा है तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा-सा इसका इतिहास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि ये जेन ज़ी क्या होते हैं। जो नेपाल में जो भी हुआ, जो तख्तापलट हुआ, उसमें जेन ज़ी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि जेन ज़ी आखिर किसको कहते हैं या वो हमारे समाज पर वो किस तरह का वो असर डाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ जनरेशन नेम है और एक तरफ बर्थ है, यानी जन्म है। ठीक है, तो पहला है द ग्रेटेस्ट जनरेशन। ये 1901 से 1927, यानी जिनका जन्म 1901 और 1927 के बीच में हुआ है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, द ग्रेटेस्ट जनरेशन। ठीक है, दूसरा हम लोग आ जाते हैं द साइलेंट जनरेशन, जिसको मूक पीढ़ी भी बोलते हैं। द साइलेंट जनरेशन, ये 1927 और 1945 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उनको हम लोग द साइलेंट जनरेशन बोलते हैं। क्योंकि उस समय जो 1927 और 45 का जो बीच है, उस समय तो इंटरनेट तो था नहीं, समाचार अखबार जो था वो भी बहुत ही कम मात्रा में लोगों को मिलते थे और लगभग जनता 90 मतलब लगभग 90% से भी ज्यादा जनसंख्या क्या थी, अनपढ़ थी, मतलब जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। ठीक है, क्योंकि उस समय हम लोग गुलाम भी थे। मैं अपने बारे में यानी अपने देश के बारे में मैं यानी इंडिया के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी दुनिया में अगर देखा जाए तो वही स्थिति थी। 2-4 कंट्री को छोड़कर जो बहुत ही पहले ही अपना प्रभुता संपन्न हो गए थे, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब बहुत पहले से क्या थे, वो लोग डेवलप थे। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरा है बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स कहते हैं जिनका जन्म 1946 से लेके 1964 के बीच में हुआ है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेबी बूमर्स बोलते हैं। ठीक है, 1946 से लेकर 1964 वाले बेबी बूमर्स कहलाते हैं। अगला है जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स किसको बोलते हैं, जिनका जन्म 1965 से 1980 के बीच में हुआ है, उनको हम लोग जनरेशन एक्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। अगला है मिलेनियल्स। मिलेनियल्स किसको बोलते हैं, तो 1981 से लेके 1996 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उनको हम लोग मिलेनियल्स बोलते हैं। मिलेनियल्स। ठीक है, थोड़ा सा उच्चारण आप लोग अच्छे से करिएगा इसको। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मिलेनियल्स। 1981 से लेके जो 1996 तक हुए उनको बोलते हैं। ठीक है, अगला है जनरेशन जेड, इन्हीं को हम लोग जेन ज़ी बोलते हैं। ठीक है, तो जेन ज़ी कब से कब तक है, तो 1997 से लेकर ये 2012 तक है। जेन ज़ी जो है ये अपने सोच से समाज को बदल रहे हैं, समाज के अर्थव्यवस्थाओं को बदल रहे हैं और इनमें बहुत सारे ऐसी चीज है जो ये तकनीक और इंटरनेट के बारे में जान चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि किस तरह से ट्रेंड बदल रहा है। थोड़ा सा कहीं कुछ होता है तो अभी तो इंटरनेट का समय है, तो जिनका जन्म 1997 और 2012 के बीच में हुआ हो तो वो लोग इंटरनेट का प्रयोग तो बहुत मात्रा में करते हैं, दिन भर इंटरनेट पर ही लगे रहते हैं और उनमें से थोड़ा सा जागरूक जो होते हैं उनको पता होता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है या फिर हमारे राज्य में क्या हो रहा है, तो उसको लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, जो कि नेपाल में हुआ है। तो नेपाल में जो सरकार गिरी है, यानी आप लोग वीडियो देखे होंगे कैसे मतलब उनके मंत्री को मार के भगाया जा रहा है, पटक पटक कर मार रहा है लोग, जो जेन ज़ी लोग थे। तो वो लोग जागरूक हो गए थे और देख रहे थे कि ये हमारे जो नेता लोग हैं इनका बाल बच्चे मतलब जितने भी बेटे हैं सब लोग विदेश में जाकर काम कर रहे हैं, कोई पैसा उड़ा रहा है, कोई पार्टी कर रहा है और वो अपना फोटो या वीडियो होता है वो ये सोशल मीडिया पर डाले थे लोग। तो जेन ज़ी लोग को पता चल गया, देख लिए कि मंत्री का बेटा यहाँ ऐसे मौज कर रहा है और देश की स्थिति हमारी बहुत ही खराब है। ठीक है, तो जेन ज़ी लोग वहां पर एक्टिव हुए थे, वहीं से नाम ये जेन ज़ी आ गया। ठीक है, जो नेपाल में जो आंदोलन हुआ है उसी में थोड़ा सा ये ट्रेंड में आ गया है। और देखिएगा ये इंटरव्यू में बहुत सारे इंटरव्यू में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे कि जेन ज़ी क्या होते हैं, जेन ज़ी कब से कब तक जन्म लेने वाले बच्चों को हम लोग जेन ज़ी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इंटरनेट की दुनिया है अभी, मतलब दुनिया की हर एक खबर हमारे हाथों में है। एक बार सर्च किए, एक बटन सिर्फ टिपने की जरूरत है, दुनिया की सारी खबर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो जेन ज़ी लोग ये होते हैं जो इनमें एक और ट्रेंड होता है कि ये नई चीजों को जल्दी अपना लेते हैं। ठीक है, पुरानी चीजों को छोड़ने इनको देर नहीं लगती है और नई
चीज़ों को अपनाना इनमें समय नहीं लगता है, तो बहुत ही जल्दी-जल्दी वो लोग अपना काम कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए, इंटरनेट आने से क्या हुआ है कि बहुत फ़ायदा भी हुआ है, बहुत नुकसान भी हुआ है। आजकल आप लोग बच्चों लोग को देखते होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब दूध पीते-पीते मतलब मोबाइल देखते-देखते दूध पीते हैं या खाना खाते हैं। तो एक तरह से ये इंटरनेट की ये लत है, तो इसका दुरुपयोग मैं यही कहूँगा कि नहीं कीजिए, पढ़ाई-लिखाई में इंटरनेट का प्रयोग किया जाए, ठीक है? तो हम लोग जेन ज़ी के बारे में आ रहे थे, तो जेन ज़ी 1997 से लेकर 2012 तक के बीच को जेन ज़ी कहा जाता है। और नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ था, इन्हीं के कारण आज दिल्ली में भी जेन ज़ी के द्वारा आंदोलन किया गया है पॉल्यूशन को लेकर। तो थोड़ा-सा उनका प्रभाव तो हमारे देश में भी दिख रहा है। दिल्ली में जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है? उसको लेकर जेनज़ीओ के द्वारा, जेनज़ी कहेंगे तो इनका मतलब यही मानिएगा, जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है, वही लोग जेनज़ी कहलाते हैं। और दिल्ली में आज बहुत आंदोलन हुआ है, जेनज़ी लोग ही आंदोलन किए हैं प्रदूषण को लेकर सरकार के खिलाफ, ठीक है? तो आप लोग जेनज़ी जान गए। अगला है जनरेशन अल्फा। जनरेशन अल्फा किसको बोलेंगे? यानी जिनका जन्म 2013 से लेकर 2024 के बीच में हुआ है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? जनरेशन अल्फा। ये लोग और एक्टिव होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं कि मतलब ऐसे-ऐसे मैं बच्चों को देख चुका हूँ जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं, कोई भी पैटर्न यानी लॉक लगाई मोबाइल में मतलब 2-3 बार में खोल देते हैं वो। तो थोड़ी-थोड़ी मतलब जागरूकता उनमें बहुत ज़्यादा डेवलप आ गई और आजकल के बच्चे बहुत ही स्मार्ट हो रहे हैं, ठीक है? अगला है जनरेशन बीटा। जनरेशन बीटा किसको बोलते हैं? तो ये 2025 से लेकर 2039 यानी 2025 और 39 के बीच में जो बच्चे जन्म लेंगे उनको हम लोग जनरेशन बीटा बोलेंगे। और ये लोग और भी ज़्यादा सक्रिय होने वाले हैं, बहुत ही एक्टिव और बहुत ही स्मार्ट ये जनरेशन होने वाली है, ठीक है? तो हम लोग यही जनरेशन नेम्स बाय बर्थ देखने वाले थे और थोड़ा-सा हम लोग फोकस किए हैं जनरेशन जेन यानी जेन ज़ी के बारे में, ठीक है? क्योंकि यहाँ से इंटरव्यू में यहाँ से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।